बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में पार्लियामेंट से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मच अवेटेड आइनी तरमीम जो कि आज वीकेंड के रोज़ पेश की जा रही है और हुकूमत ये समझ रही है कि वो ये आइनी तरमीम करने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको वाज़े करता चलूँ और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो ये है जी कि इस आइनी तरमीम में भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पर ये कि जो प्लान बी था हुकूमत का, जिसमें ये तरमीम की जा रही थी कि अब जो चीफ़ जस्टिस होगा वो बजाय इससे कि सीनियर तरीन जज को चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, वो तरमीम करके जो इख्तियार है वो पार्लिमान को दे दिया जाएगा, वो चीज़ भी नहीं होने जा रही। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस रस्ते में, इस आइनी तरमीम की रस्ते में रुकावट बन गए हैं और किसी सूरत ये जो आइनी तरमीम है वो बाकी नहीं रहेगी। खैर, अभी तो आइनी तरमीम पेश होनी है। हुकूमती जो मेंबर्स हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि जो नंबर गेम है वो मुकम्मल है। अव्वल तो नंबर गेम मुकम्मल नहीं है, लेकिन नंबर गेम अगर मुकम्मल भी है, आइनी तरमीम पास हो भी जाती है, उसके बावजूद भी आइनी तरमीम टिक नहीं सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या जो है वो इसमें रुकावट खड़ी कर दी है, एक ये बताऊंगा, और दूसरा नंबर गेम के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट में आज जो नंबर गेम है वो क्या है। सबसे पहले तो जी हुकूमत के दो प्लान्स मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने दो प्लान्स बनाए हैं। और वो दो प्लान्स ये हैं जी। एक तो हुकूमत ने ये किया है जी कि जो उम्र की हद है वो बढ़ा रही है, वो 68 साल कर रही है। इससे हुकूमत का प्लान ये है कि इस आइनी तरमीम के बाद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो तोसी है वो कर दी जाएगी और वो रिटायर नहीं होंगे और बतौर चीफ़ जस्टिस ही इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करते रहेंगे। और जब तक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं, ये जो चुनतखब हुकूमत है इसकी वो ज़मानत है, इसके वो गारंटर है। एक तो प्लान इनका ये है। दूसरा प्लान ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नया चीफ़ जस्टिस होगा वो बजाय इसके कि सीनियरिटी रूल को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर जज को जो है वो चीफ़ जस्टिस तैनात होगा, बल्कि ये किया जाएगा कि जी जो टॉप 5 जजेस होंगे उनके नाम आएंगे और उनमें से किसी एक नाम की मंजूरी देगी और वो हुकूमत मंजूरी देगी कि जो नया चीफ़ जस्टिस है वो कौन होगा। ये दो हुकूमत के प्लान हैं जो हुकूमत आज इस आइनी तरमीम में कर रही है। लेकिन ये दोनों प्लान फ्लॉप किस तरीके से हैं, एक तो मैं आपको बताता चलूँ, नंबर गेम इनकी पूरी नहीं है। फिर इन प्लान्स की तरफ भी मैं आता हूँ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ भी आता हूँ, वो कैसे रुकावट हैं। नंबर गेम जो इस वक्त हुकूमत को चाहिए, कौमी असम्बली में हुकूमत को 224 का फिगर चाहिए, जबकि सेनेट में 64 का जो फिगर है वो हुकूमत को चाहिए। और आज दोनों कौमी असम्बली और सेनेट दोनों इजलास होने जा रहे हैं। हुकूमत के पास जो कौमी असम्बली में नंबर है वो 212 है और सेनेट में जो नंबर है वो 55 है। 212 का मतलब ये है कि 12 अराकीन कम है हुकूमत के पास, और मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे, और मौलाना फजल रहमान के जो नंबर्स हैं कौमी असम्बली में वो 9 हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें जो हुकूमत दावे कर रही है कि मौलाना फजल रहमान भी मान चुके हैं, उनके नंबर भी ऐड कर दिए जाएँ, फिर भी 221 बनते हैं। 3 जो MNAs हैं वो अभी हुकूमत के पास कम हैं। और फिर उसमें ये दावा किया जा रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो कि आज़ाद है, जिनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए, उनको तोड़ा गया है और वो इस तरमीम के हक़ में जो वोट हैं वो देंगे और हुकूमत का यूँ जो नंबर गेम है वो पूरा हो जाएगा और वो आइनी तरमीम कर पाएंगे। तो ये हुकूमत की तरफ से नंबर गेम जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत ये है कि वो जो 39 MNAs हैं ना वो वोट दे सकते हैं, और ना ही जो 9 MNAs हैं मौलाना फजल रहमान के वो हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है, मौलाना फजल रहमान ने ख़ुद पार्लियामेंट के फ्लोर में, कि जो एक्सटेंशन देने वाला मामला है उसके वो ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता तैनाती हुकूमत करेगी जो कि हुकूमत का प्लान बी है, जिस में ये होगा कि अगर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती और वो रिटायर हो जाते हैं, तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस ना बने और बज़ाहिर हुकूमत के जो फेवरेट लग रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, वो जो है वो चीफ़ जस्टिस बन जाएँ। तो इस चीज़ के साथ मौलाना फजल रहमान हैं। फिर इसी तरीके से जी जो सेनेट में नंबर गेम है, 64 तो चाहिए नंबर्स और हुकूमत के पास 55 हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान के अगर डाले जाए सेनेटर्स तो वो 5 हैं, तो इस तरह से भी 60 होती है। तो सेनेट में भी ये नामुमकिन लगती है, लेकिन हुकूमत के दावे जी कि इनके पास सेनेट में भी पूरे हैं। मैं आपको नंबर गेम के हवाले से इस वजह से भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये भी कह लें कि हुकूमत के नंबर गेम भी मुकम्मल हैं, फिर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या रुकावट डाली हुई है कि आइनी तरमीम नहीं होगी, ये आगे चलकर मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन
नंबर गेम भी पूरे नहीं हैं। अगर नंबर गेम पूरे हों फिर भी हुकूमत के ये दोनों प्लान फेल होते हैं। अच्छा, अब जी दोनों प्लान्स को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ जी कि इसमें अगर जो प्लान ए है इसमें उम्र की हद बढ़ा दी जाती है तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वही कंटिन्यू करेंगे, और हुकूमत जो है जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी जी कि अगर चीफ़ साहब कंटिन्यू करते हैं तो इससे क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बहाल नहीं होंगे और ट्रिब्यूनल्स फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो कैसे जो मौजूदा चुनतखीब हुकूमत है फॉर्म 47 के ज़रिए जो ये सामने आई है मुबैना तौर पर, और फॉर्म 45 जो है ये किस तरीके से जो मामला है वो रिज़ॉल्व होगा। तो ये असल में हुकूमत का प्लान है। दूसरे नंबर पर जी चूँकि मौलाना फजल रहमान इस प्लान के साथ हुकूमत का नहीं दे रहे, तो इसलिए हुकूमत ने प्लान बी ये बनाया जी, या चुनतखीब हुकूमत ने, कि प्लान बी में अगर हम ऐसे कर दें कि ठीक है काजी साहब को रिटायर कर दिया जाए, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस की तैनाती है अगर वो पार्लिमान करे, हुकूमत करे, तो उस सूरत में हमारे पास जो नाम होंगे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस याहिया अफरीदी, इसके अलावा जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल होंगे। तो इन नामों में से हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीफ़ जस्टिस जो है वो चुन लेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं इनका रास्ता हम रोक लेंगे। लेकिन ये प्लान भी इनका नाकाम होगा। वो कैसे जी, उसकी डिटेल अब आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। वो ये है कि अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो अक्सरियती जजेस हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं दिया। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलफर्ज ये दावे करते हैं मौलाना फजल रहमान इस प्लान बी के साथ इनके शामिल होते हैं और आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाते हैं, नंबर गेम पूरी हो जाती है, तो उस सूरत में भी चूँकि मौलाना फजल रहमान को मिलाकर भी इनके कौमी असम्बली और सेनेट में अरकान पूरे नहीं थे, PTI के आज़ाद अरकान को तोड़ना इनके लिए लाजिम है, और उन्होंने अगर वोट डाला तो तब ये तरमीम हो सकती है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल स्पीकर का भी आ जाता है कि आया वो जो आज़ाद अरकान हैं जिनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किए, क्या वो वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर स्पीकर ये एक्सेप्ट करता है और ये कहता है कि ये आज़ाद अरकान है और इनके वोट काउंट होंगे, तो उस सूरत में फिर क्या होगा। उस सूरत में अगर ये तरमीम लागू भी कर देते हैं तो अभी तक मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला नहीं आया, और इलेक्शन कमीशन भी इस अबहाम में है, और उसने सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ सामने रखी है कि इन 39 के हम नोटिफिकेशन किस तरीके से करें, ये अभी तक आज़ाद ही हैं, और 41 के तो हमने कर दिए हैं, और इन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट तो दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो चेयरमैन उनका कौन है, तो इसलिए ये अबहाम है। तो अगर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस ये लिख देते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि ये जो MNAs हैं ये अपने पार्टी सर्टिफिकेट दे दें, तो इनको डिक्लेयर कर दिया जाए PTI का और नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएँ। तो अगर तफसीली फ़ैसले में ये तमाम तर चीज़ें लिख दी जाती हैं कि ये 39 भी PTI के हैं, तो फिर इनका जो वोट है वो काउंट नहीं हो पाएगा, और यूँ जो ये आइनी तरमीम होगी, अगर ये करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो ये आइनी तरमीम सिर्फ चंद दिन के लिए रहेगी, और उसके बाद ये आइनी तरमीम भी उड़ जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिले होने का उसकी जो बड़ी रीज़न समझ में भी आती है वो भी ये है कि देखें अभी तक चूँकि आया नहीं, महीने से ऊपर गुजर चुका है वक्त, और तरामीम जो है वो हुकूमत अभी लेकर आ रही है, इसीलिए थोड़ा डिले भी कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के केस का जो फ़ैसला है वो आ जाए। तो बहरहाल दूसरी तरफ भी वेट किया जा रहा है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये चीज़ नहीं होने देंगे, वो इसमें दीवार बनकर खड़े होंगे, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप देखें आइनी तरमीम करने के बाद आप जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, याहिया अफरीदी, 3 जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं इनको जो है वो आप नज़रअंदाज करके जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं, जो कि अभी चीफ़ जस्टिस की भी दौड़ में नहीं हैं, और उन्हें आप चीफ़ जस्टिस तैनात कर दें। और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के हवाले से आपको बताता चलूँ, एक तो जो फ़ौजी अदालतों का केस है उसको ये हेड कर रहे हैं, और दूसरा मखसूस नशिस्तों में जो इख्तलाफी नोट लिखा था जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये 2 जजेस थे, और ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं जिन्होंने एक आप कहें कि इंडायरेक्टली तरगीब दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप अगर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी है तो इस फ़ैसले के ऊपर आप इम्प्लीमेंट ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन कैसे गैर आइनी करार दे सकता है, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर 2-3 मरतबा अपनी तकरीर में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो हतमी है और उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह से तो हर कोई जो है वो अपनी जो एग्जाम्पल्स है या अपनी ही समझ के मुताबिक कहता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी है तो हम नहीं मानते, तो इस तरीके से तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला ही इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता।
तो ये जी सारी इस वक्त की कहानी है। ना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी क्योंकि इसमें नंबर गेम हुकूमत के पास पूरा नहीं है, और दूसरे नंबर पर अगर प्लान बी जिसमें तैनाती चीफ जस्टिस की हुकूमत का इख्तियार दे दी जाएगी वो भी इनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला पेंडिंग है, और उसमें भी अगर मुलायम फजल रहमान साथ देते हैं तो हुकूमत की जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं है। और जो एक्स्ट्रा वोट होंगे PTI वाले, अगर वो ये डलवाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उन पर 63A लगेगी और वो वोट काउंट नहीं हो पाएगा। तो ये जी इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन है। जो इजलास है अभी तक आगाज़ नहीं हुआ। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे सेशन का इजलास जो सेशन है पार्लियामेंट का वो शुरू होना है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि कैसे जो हुकूमती सारे के सारे प्लान हैं वो नाकाम होंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।